Good morning everyone. Today I am going to explain graphical representation of motion. बेसिकली हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. वन होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकेंड इज स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना. इन आवर अर्लियर वीडियोज आई हैव डिस्कस ऑलरेडी कि अगर हमारा ये स्ट्रेट लाइन आता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड और यू कैन से यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वो यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है. बट अगर ये कर्व लाइन होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. क्लियर. और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्लियर वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमने यहाँ पे 1 सेकेंड लिया है या तो यहाँ पे 1 मीटर उसने कवर किया तो वो पॉइंट यहाँ पे मिलते जाएंगे और उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें कर्व मिलेगा या स्ट्रेट लाइन मिलेगी. अब जब भी हम डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं तो d/t, अगर हम बात करें d/t तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. मतलब जो हमें कर्व मिल रहा है या हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो किसका होगा, स्पीड का होगा. अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा. लेकिन जब भी हम प्लॉट करते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई भी ग्राफ तो वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम इट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. क्लियर. तो एक्स एक्सिस पे हमें टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे हमें डिस्टेंस लेना है मीटर में, टाइम लेना है सेकेंड्स में. अब दूसरा केस आता है स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम या वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अगर कोई भी मोशन ले रहे हैं या ग्राफ ले रहे हैं तो हम उसमें कोई भी डायरेक्शन शो नहीं करते. ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें कोई डायरेक्शन शो करना पड़ेगा. ठीक है. तो हम उसको स्पीड भी ले सकते हैं या हम उसको वेलोसिटी भी ले सकते हैं. तो अगर हमने लिया टाइम को एक्स एक्सिस पे और वाई को वाई पे हमने वी या स्पीड ले लिया, वेलोसिटी ले लिया. अगर हम इसकी बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का होता है सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा. स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कर्व लाइन है मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. अब एक और होता है रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मीन्स अगर हमारा स्पीड कम हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज हो रही है तो इट्स कॉल्ड रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो उसका ग्राफ हमारा कुछ ट्रायंगल शेप का बनता है कि स्पीड ज़्यादा थी और धीरे धीरे टाइम के साथ स्पीड हमारी कम होती जा रही है. तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है. आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं 1 सेकंड की बात करूँ तो मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी. 2 सेकंड की बात करूँ तो मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. ऐसे करते करते डिक्रीज होती जा रही है ना. तो जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है क्योंकि हम वी पे वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वी मतलब वेलोसिटी ले रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पे देखते हैं तो इस टाइम पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा, है ना, लेकिन हमारी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है. इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे बनेगा, है ना. तो इस टाइम पे हमारी स्पीड ज़्यादा थी, इस वाले पॉइंट पे हमारी स्पीड कम हो गई पर टाइम बढ़ गया. टाइम बढ़ रहा है और हमारी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब इट्स अ नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन या वी कैन से डी एक्सेलरेशन. क्लियर. और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, है ना. तो द मेन थिंग व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो. अब ये वाला जो ग्राफ है जो मैंने अभी प्लॉट किया है ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है क्योंकि ये हमें आगे फर्दर जो भी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उसके डेरिवेशन में यूज होगा. तो हमें इसको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, इसको बनाना सीखना है, अदरवाइज हम उस इक्वेशन एंड मोशन को सॉल्व नहीं कर सकते. फर्स्ट हमने क्या बोला कि इनिशियल जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो हमारी जीरो नहीं है, मतलब वो पहले किसी स्पीड से चल रही थी. मान लो कि मैंने ओ से बी तक की वैल्यू ले ली है, मतलब ओ से बी तक वो मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ऑलरेडी चल रही है. अब हम उसके बाद का मोशन देख रहे हैं. अगर हम उसके बाद का मोशन देख रहे हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में तो हमारा एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेंगे हम. तो एक्सेलरेशन हमारा मान लो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हमारा है, तो इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में बन रहा है इसलिए इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन. तो
ये हमारा जब एक्सेलरेशन जब आ रहा है तो हमने ये देखा कि पहले हमारे पास कोई स्पीड थी, मतलब हम ऑलरेडी किसी स्पीड से मूव कर रहे थे, हमने उसके पहले का नहीं देखा कि वो यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था। इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने एकदम से बोला कि हम इस सेकंड पे या 0 सेकंड से फिर स्टार्ट कर रहे हैं, भले वो पहले कोई सी भी स्पीड में था। इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें इनिशियल मतलब u को 0 रखना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको माना है कि ये पहले से किसी स्पीड से हमारी बॉडी मूव हो रही थी और उसके बाद हमने उसको देखा है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो अब जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। अब हमारे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो हमें डिराइव करना है वो ये होती है। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम एंड s इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर? तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन होता है हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है और हमारे पास टाइम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो रहती है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से इट पोजीशन टाइम रिलेशन, है ना। सबका रिलेशन, इसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है, पोजीशन इसकी क्या है और इसका टाइम क्या है। और लास्ट का जो होता है वो वेलोसिटी और डिस्टेंस, है ना। तो ये कहलाएगा वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये हमें तीनों डिराइव करना है। और जो फर्स्ट इक्वेशन अगर आप इजीली डिराइव करना सीख जाओगे तो सेकंड और थर्ड बहुत इजी लगेगी। तो आप उसको बहुत केयरफुली देखिए कि हम उसको कैसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन देखेंगे। इट मीन्स u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। क्लियर? तो हमें निकालना क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at बाय यूजिंग दिस ग्राफिकल मेथड, है ना। हम मैथमेटिकल तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये हमारा मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला हम देखना चाहें तो निकल जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u, क्योंकि a से इंटू t हो जाएगा तो हमारा t यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो at इज इक्वल टू u प्लस v माइनस u, तो at इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस u। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर हम उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया। इनिशियल पोजीशन इज नॉट जीरो, मतलब वो ऑलरेडी किसी स्पीड से मूव कर रहा है, उसको हम मानेंगे u। तो उस u पे 0 से a तक वो चला जो भी स्पीड से, और वो वहाँ से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी जो ये लाइन है वो क्या है, एक्सेलरेशन है a। हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं o a b। क्लियर? अब हमने क्या किया है, जब ये हमारा ग्राफ बना तो हमने इसको क्या किया, कुछ पॉइंट्स पे ज्वाइन किया है कि b को हमने y एक्सेस पे ज्वाइन किया है और हमने b को x एक्सेस पे भी ज्वाइन किया है। क्लियर? इसके बाद हमें एक और बार इसको करना है, इट इज दिस वन, है ना। हमने a को भी एक पैरेलल लाइन, मतलब ओक्स के साथ में इसको पैरेलल लाइन बना दिया है दोनों को। अब हमें इन पॉइंट्स के नाम देना है, तो हम अपने पॉइंट्स के नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। मैंने इसको दिया है a b o a b d c एंड इट इज e। आप अपने हिसाब से जो भी रिप्रेजेंट करना चाहें पॉइंट्स को दे सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या हो गया है, o a b c d एंड e। क्लियर? अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और बराबर हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं a o a को, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और दोनों की वैल्यू भी बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं और सेम है, मतलब ये एक रेक्टेंगल है। और अगर हम इसको रेक्टेंगल जैसा बिहेव करवाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगी, क्योंकि दोनों की एजेस क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हमारे पास ये आ सकता है कि ए ओ इज इक्वल टू डी
सी या सी डी। क्लियर। और अगर हमने ये बोला कि ये कुछ इनिशियल पोजीशन है, ओ ए क्या है, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज यू। तो जो ए ओ की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। क्लियर। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, ओ ई। ओ ई इज इक्वल टू, अब हमारा ये ओ ई जो लाइन है वो लाइन किसके बिल्कुल इज इक्वल टू सेम है, क्योंकि ये भी अब एक पूरा बड़ा रेक्टेंगल है, ये वाली एजेस और ये वाली एजेस सब सेम होंगी। तो अगर हम पूरा देखें तो ओ ई किसके बराबर है, बी सी के। और हम ये बोल रहे हैं कि ये पूरी क्या है, ओ से लेके ई तक जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, जो कि हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बोला कि ये हमारा स्मॉल वी है, मतलब ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम के बारे में देखते हैं। अभी हमने सब वर्टिकल देख लिया, वाई एक्सेस का देख लिया, अब हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस का भी देखना है। तो अगर हम ओ सी की बात करें तो ओ सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो ओ सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टी। हमने इसको बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है, टी है। क्लियर। जैसे हम बोलते हैं कि हमने बॉडी को एक्सेलरेट किया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई, तो यूनिफॉर्मली स्पीड हमारी किसी टाइम पीरियड में बढ़ रही है, तो उसमें कितना, इस स्पीड से लेके इस स्पीड पर आने में इतना टाइम हमें कंज्यूम हुआ। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स हमें बिल्कुल याद रखना है कि कौन किसके पैरेलल। जब तक हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि मैम हम कहाँ से स्टार्ट करें कि हमारा जो क्वेश्चन है या जो हमारा डेरिवेशन है वो इजीली सॉल्व हो पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें जो लेना है, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन लेना है बी सी। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, बी सी। अगर आपने ये याद कर लिया कि हमें बी सी से स्टार्ट करना है तो आपका पूरा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि बी सी 2 लाइन से मिलकर बनी है, बी सी 2 लाइन से मिलकर बनी है, बी डी प्लस टी सी, बी डी प्लस डी सी। क्लियर। अब हमें ये भी पता है कि बी डी की वैल्यू क्या है, नहीं पता। डी सी की वैल्यू पता है, हाँ डी सी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे u, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास v। तो हमने एज पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो भी था, 1 2 एंड 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने इसमें इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करी। तो हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ मिल गया हमें v, यहाँ मिल गया हमें बी डी, क्योंकि बी डी की अभी हमें वैल्यू नहीं पता, और यहाँ पे आ गया हमारा u, ये आ गया। अब हमारे पास मेन मुद्दा क्या है, द मेन थिंग इज बी डी, कि अब हमें बी डी की वैल्यू निकालना है। क्लियर। अब बी डी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू ए बी, है ना। जो हमारे पास यहाँ स्लोप है वो क्या है, ए बी। अब स्लोप क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्लोप मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि हमारे पास कोई स्लोप है, मतलब मैं ये बोलूँ, अगर मैंने पेन को ऐसे रखा है ना, तो ये हमारा क्या है, स्लोप है। ये क्या है, ये हमारा स्ट्रेट है, और ये हमारा क्या है, स्लोपी एरिया। हम बोलते हैं ना स्लोप एरिया में जा रहे हैं हम, तो अगर हमारा कोई स्लोपी एरिया है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रायंगल जैसा बना सकते हैं। अगर हम उसके परपेंडिकुलर लाइंस बना दें और उन पॉइंट्स को मिला दें तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। जब वो एक लाइन ट्रायंगल जैसा बिहेव करेगी तो हमारे पास एक स्लोप जो होता है ना ए बी, जैसे हमारा पाइथागोरस होता है, ऐसे ही हम इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अभी आप परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है बी डी, और बेस क्या है, ए डी। ऑलरेडी हमें पता है बी डी की वैल्यू हमें पता ही नहीं, क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। और ए डी की वैल्यू हमारे पास है टी के बराबर, यहाँ पे लिखा है ए डी इज इक्वल टू टी, तो हमने टी पुट कर दिया। और हमें पता है स्लोप ए बी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, स्मॉल ए। तो हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी, या हम लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू बी डी। ये ए टी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना, ए टी इंटू टी इज इक्वल टू बी डी। क्लियर।
तो हमारे पास आ गया AT इज इक्वल टू BD। अब हमारी इक्वेशन नंबर ये हो गई 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर I में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू को हमने जब I में पुट किया तो हमें BD की वैल्यू मिली AT प्लस U। यहाँ हम लिख सकते हैं V माइनस U इज इक्वल टू AT, या आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्लियर? ये दोनों ही हमारी वैल्यू सही हैं। एक बार इसको ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। जब वेलोसिटी और टाइम के बीच की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जो ग्राफ बनाएंगे वो इनिशियल पोजीशन उसमें 0 नहीं होगी, उसकी ऑलरेडी कुछ u की वैल्यू होगी। फिर हम वहाँ से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बनाएंगे, उसको हम सभी जगह परपेंडिकुलर लाइंस उसके जितने भी बन सकते हैं प्लॉट करेंगे, v एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी। फिर हम ये देखेंगे कि आप उसमें कितने नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस या नंबर ऑफ एजेस उसकी बराबर हैं, तो हमने वो भी सब निकाल ली, उनके नाम भी बता दिए। क्योंकि OA जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u है, OE जो है वो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है, और जो OC है वो हमारा टाइम टेकन है कि कितना टाइम उसको लगा। तो हमने सबसे पहला काम करेंगे वो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम BC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। BC की वैल्यू अगर आपने लिख ली कि हम किस लाइन से स्टार्ट करना है, हमें BC से स्टार्ट करना है। जैसे ही मैंने BC करा वैसे ही हमारी सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी कि BC जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, BD प्लस DC, और उसके बाद अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आप उसको लिख सकते हो। अगर आपको स्लोप वाले में प्रॉब्लम है तो आप इसका एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो, और V माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन T। पर ये मेथड हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम ग्राफिकल की जब बात करते हैं तो हम स्लोप की ही वैल्यू निकालते हैं, अदरवाइज ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आप V में से U को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, है ना, BD बचेगा। ये हमारा U है और ये हमारा V है। V में से मैंने U माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, BD बचेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे V माइनस यू इज इक्वल टू क्या लिखा है, BD लिखा है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बट आप कोशिश कीजिए कि आपको अगर ये स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद हो जाए तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। थैंक यू।